आज हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहां चारों तरफ सिर्फ समस्या ही समस्या है। लोग तरह तरह की बीमारी से मर रहे हैं। कहीं सुनामी से तो कहीं भूकंप से लोग तबाह हो रहे हैं। कहीं भूखमरी है तो कहीं आतंकवाद से लोगों की जाने जा रही है। लोगों को रंगों के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर बांट रखा है। लोग एक दूसरे को इन हालात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। चारों तरफ मार काट मची है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, इसका अंत क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बातें करने जा रहे हैं। दोस्तों, बाइबल बताती है कि इस जगत का हर चीज नियम से बंधा हुआ है और जब नियम भंग होता है तो समस्या जन्म लेती है। प्रत्येक देश का लॉ है ताकि उस देश में रहने वालों को कोई समस्या ना हो। उसी तरह से इस जगत का सृष्टिकर्ता ने भी अपना नियम दिया है जिसे सभी जगत के निवासी को पालन करना था। परंतु यशायाह 24 का 5 और 6 पद में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। दोस्तों, ये सारी समस्याएं हमारी चुनाव का नतीजा है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब हुआ, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमारी गलतियों के कारण यह पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही, इसलिए विज्ञान इसका विकल्प मंगल ग्रह में खोज रही है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी का कोई विकल्प है ही नहीं। यह उसी तरह से है जिस तरह से आपका घर पुराना और जर्जर हो गया हो और उस घर में रहना खतरा बन गया हो, लेकिन दूसरा घर का कोई विकल्प ना हो, तो आप क्या करेंगे? तब आपके पास एक ही विकल्प रह जाता है, उस पुराने घर को तोड़कर नया बनाना, जिससे पुराने घर की सारी समस्या से मुक्ति पा सके। आज विज्ञान ने इतना तरक्की कर ली है कि मंगल ग्रह में घर बनाने की बातें हो रही है। तो विज्ञान से मेरा यह प्रश्न है कि इस पृथ्वी को जो हमारा घर है रिबिल्ड क्यों नहीं करता? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान जब गेहूं का एक दाना नहीं बना सकता तो वह पूरी पृथ्वी को क्या खाक रिबिल्ड करेगा? हाँ, विज्ञान कुछ हद तक हमारी जरूरतों को पूरा अवश्य करता है, लेकिन समस्या से निजात नहीं दिला सकता। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। बाइबल के अनुसार हमारी पृथ्वी को रिबिल्ड करने का टेंडर निकल चुका है तथा कंस्ट्रक्टर भी नियुक्त किया जा चुका है, क्योंकि यशायाह 65 अध्याय का 17 पद में परमेश्वर कहता है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी सृष्टि करने पर हूं और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। दोस्तों, बाइबल जिस परमेश्वर का परिचय देता है उसकी खासियत यह है कि वह कोई भी काम गुप्त में नहीं करता, बल्कि पहले से बता देता है कि क्या करने वाला है। दानियल 2 अध्याय का 21 पद में लिखा है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। क्या आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जानते हैं? इतिहास के अनुसार उसका जन्म जुलाई का 356 बीसी में ग्रीस के पेला नामक जगह में हुआ था। उसका पिता का नाम फिलिप था। वह 20 साल की उम्र में राजा बना तथा 13 साल के कम समय में वह विश्व विजेता बन बैठा तथा जून 323 बीसी में 33 वर्ष की उम्र में वह मर गया। ग्रीस का साम्राज्य 331 बीसी में शुरू हुआ और 168 बीसी तक था। परंतु अलेक्जेंडर का और उसके साम्राज्य का पूरा जन्म कुंडली दानियल की पुस्तक में लिखा गया है और दानियल की पुस्तक अलेक्जेंडर का जन्म से 191 साल पहले 547 बीसी में लिखा गया। यशायाह 46 का 9-10 पद में परमेश्वर कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस को देखते हैं कि बाइबल के अनुसार किस तरह से हमारी पृथ्वी रिबिल्ड किया जाने वाला है। दोस्तों, पुराने घर को नया बनाने के लिए उसे पूरी तरह से तोड़ा जाता है। उसी तरह से इस पृथ्वी को भी नया बनाने के लिए इसे पूरी तरह से तोड़ा जाने वाला है। यशायाह 24 अध्याय के 1 पद में लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसकी सतह को उलट पलट कर देगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 19 पद में यीशु यूहन्ना से कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही है, जो बातें इसके पश्चात होने वाली है, उन्हें लिख ले। यीशु यूहन्ना को भविष्य में होने वाली घटना को दिखा दिया
और उसे लिखने को कहा। अतः यूहन्ना प्रकाशित भाग 16 अध्याय का 18 से 21 पद में उस घटना का वर्णन कुछ इस तरह से करता है। तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी न आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य राज्य के नगर धराशायी हो गए। सब द्वीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक न चला और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। सोचकर देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी का और उसमें रहने वालों का क्या हाल होगा जब पूरी पृथ्वी पर एक साथ भूकंप आएंगे। दुनिया का सारा शहर खंडहर बन जाएगा। भूकंप से कोई बच भी गया तो मन मन भर वजन के ओले से कौन बचेगा। इसके बाद का दृश्य यिर्मयाह 25 अध्याय का 33 पद में मिलता है। लिखा है, उस दिन जो यहोवा द्वारा मारे जाएंगे वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। उनके लिए ना तो विलाप किया जाएगा, न वे एकत्र करके दफनाए जाएंगे। वे कूड़े के समान भूमि पर पड़े होंगे। इस बड़े भूकंप और ओले की बारिश के बाद का दृश्य यिर्मयाह 4 अध्याय का 23 से 26 पद में मिलता है। लिखा है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था। फिर मैंने क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे। यह दृश्य हमें यह समझने में मदद करता है दोस्तों कि पृथ्वी को तोड़े जाने से पहले हमें पृथ्वी छोड़ना है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। अगर हम अभी इस विषय पर चिंता नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वह समय बहुत ही भयानक होने वाला है। यशायाह 24 का 17 से 19 पद में लिखा है, हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए आतंक और गड्ढा और फंदा है। जो कोई आतंक से भागे वह गड्ढे में गिरेगा और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी अत्यंत कांप उठेगी, पृथ्वी विखंडित हो जाएगी। अब प्रश्न यह आता है दोस्तों कि हम पृथ्वी को छोड़कर कहां जाएं? तो विज्ञान को मानने वालों, अपने विज्ञान से पूछो कि कहां जाएं। जो सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं उनके लिए इसका उत्तर यूहन्ना 14 के 1 से 3 पद में मिलता है, जहां यीशु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दोस्तों, यीशु वही कंस्ट्रक्टर है जिसे हमारी पृथ्वी को नया बनाने का काम सौंपा गया है, और वह हमें इस पृथ्वी से अपने घर ले जाने के लिए शीघ्र आने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। इससे आगे की घटना को आने वाले वीडियो में जानेंगे। बहुत सारा विषय अभी व्याख्या करना बाकी है, जैसे यह घटना कब होगी, क्या सचमुच ऐसा होने वाला है, नई पृथ्वी कैसी होगी, यीशु का घर कहां पर है, वहां जाने का क्या प्रोसेस है आदि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस गंभीर विषय के बारे में सोचिए। धन्यवाद।